हेलो फ्रेंड्स। अपने अब तक के जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हमारी ज़िंदगी में सबकी में होती हैं जो हम किसी न किसी को बताना चाहते हैं। और ऐसा ही मेरी लाइफ भी क्लिनिक में और फैमिली फिजिशियन की तरह लोगों से जुड़े होने की वजह से अनेक इस तरह की बातों से भरी हुई है जो अगर मैं याद करता हूँ तो कितनी ही इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और ये सभी बातें वो हैं जो किसी न किसी तरह से हमारे को प्रभावित भी करेंगी और हमें मार्गदर्शन भी करेंगी। तो इसी तरह का एक किस्सा मैं एक बुज़ुर्ग फीमेल का जो आज से कम से कम 20 साल पहले मेरे पास आई थी, उनका किस्सा मैं सबसे पहले शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये मैं अक्सर क्लिनिक पे पेशेंट्स के साथ शेयर करता हूँ। तो एक मेरा पेशेंट था, वो अपने माताजी को अपनी किसी तकलीफ़ के लिए लेकर आया। तो माताजी की जब मैंने कंप्लेंट सुनी तो वो लगभग 75 इयर्स उनकी एज थी और वो एक जनरल कंप्लेंट्स ही कर रहे थे, कोई ख़ास किसी बीमारी की तरफ इशारा नहीं कर रहे थे। लेकिन वो बहुत ऐसा लग रहा था बहुत परेशान है। तो मैंने जो मुझे उस समय जो भी उचित लगा मैंने उनको दवाइयाँ दी। उसके बाद वो बच्चा दोबारा उनको लेकर आया, उनका बेटा, और माताजी ने कहा कि उन्हें कोई आराम नहीं है। उस टाइम पर हमारे यहाँ नांगलोई में कोई इन्वेस्टिगेशंस की बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं थी और उनके कंप्लेंट सुन के कोई एकदम से मुझे ऐसा लगा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है। मगर तब भी मैंने उनके बेटे को बोला कि इनकी एज ज़्यादा है और हम कुछ इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी करवा लेते हैं। उनका बेटा अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उनका बहुत ध्यान रखता था। वो मान गया। वो कहता, डॉक्टर साहब जो भी ज़रूरी है आप लिखो, मैं करवा दूँगा। तो मैंने लगभग जो भी एज के हिसाब से और उनकी कंप्लेंट के हिसाब से टेस्ट थे मैंने सारे उनको लिख के दिए और नेक्स्ट विजिट तक वो उनके बेटे ने वो टेस्ट करवा भी लिए। अब मैंने जब टेस्ट देखे तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं आया था जिससे किसी भी तरह से हमें ये एक्सप्लेन हो सके कि ये माताजी क्यों परेशान है। तो मैंने कहा कि आपकी रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है और आप परेशान अभी भी हो। खैर वो कुछ नहीं बोली और अपनी तकलीफ़ को उन्होंने फिर कुछ नई तकलीफ़ें जोड़ के बताया और मैंने फिर सिम्टोमेटिक उनकी तकलीफ़ के हिसाब से दवाइयाँ दे के उनको फिर से आने के लिए बोला। तो इस तरह जब लगभग तीसरे विजिट पे माताजी आए तो उन्होंने कहा कि उन्हें आराम नहीं है और वो परेशान रहते हैं, उन्हें नींद नहीं आती। मैं बहुत चिंतित हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो कुछ ऐसा हुआ कि उनके बेटे का कुछ काम था और वो शायद बैंक में उसे काम था। वो कहने लगा कि मैं बैंक में होके आता हूं, तब तक आप माताजी से बात करो, फिर आके सोचते हैं जी इनका क्या करें। अब ये हुआ कि क्लिनिक पे उस समय मैं और माताजी ही थे। जो मेरे केबिन में कंपाउंडर था वो भी उस समय नहीं था और मैं और माताजी ही थे। तो माताजी ने मुझे कहा कि बेटा मेरे को कोई रोग नहीं है, मेरी एक समस्या है, अगर तुम वो दूर करवा दो तो मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं बहुत उत्सुक हुआ, मेरे को बहुत हैरानी भी हुई। मैंने कहा माताजी आप क्या बोल रहे हो? कहते बेटा मेरे को पूरी ज़िंदगी गरम रोटी खाने की आदत है। मैंने हमेशा अपने हाथ से गरम रोटी बनाकर खाई है। अब ये मेरा बेटा मेरे से बहुत प्यार करता है और मेरा बहुत ध्यान रखता है, लेकिन ये सुबह निकलता है घर से और शाम को ये आता है रात को लेट। इस दौरान इसकी वाइफ जो है वो घर पे रहती है, वो खाना बनाती है, मेरा पूरा ध्यान रखती है, मगर वो रोटी मुझे ठंडी देती है। और मैंने उसे कई बार कहा भी है, मगर वो रोटी गरम नहीं बना पाती या नहीं बनाती, इसे कुछ भी समझ लें। और मेरी आप ये समस्या दूर कर दो, मैंने हमेशा रोटियां गरम बना के खाई हैं और खिलाई हैं, मुझसे ये नहीं होता। और
और क्योंकि मेरा बेटा मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मैं उसका ध्यान करके मैं उसको कंप्लेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि इससे घर का माहौल बिगड़ेगा। मगर मैं अब बिल्कुल इस चीज़ से परेशान हो चुकी हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा माता जी, आप अच्छा हुआ आपने मेरे को ये बात बता दी, नहीं तो हम आपको हायर सेंटर में भेजने की सोच रहे थे और टेस्ट कराने की सोच रहे थे। तो मेरे पास उनका बेटा आया, मैंने उनको टैक्टफुली इस तरह से समझा दिया कि माता जी को खाना गर्म मिलना चाहिए, ये ठंडा खाना इनके लिए सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप उसका घर में देखो कि कहीं ये ठंडा खाना तो नहीं खा रहे हैं। और बेटे को मैंने समझा दिया। उसके बाद जब कुछ दिनों के बाद माता जी को वो लेकर आया बेटा, तो उसने मुझे बताया कि जी वो ठंडा खाना ही इन्हें सेध रहा था, मतलब वही इनको अफेक्ट कर रहा था। अब ये गर्म खाना खा रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। मैं और माता जी आँखों ही आँखों में मुस्कुराए, और कैसे एक छोटी सी घटना किसी के जीवन को इतना प्रभावित कर सकती है, और कैसे ये लाइफ की छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है। तो सेंसिबल बुज़ुर्ग थे, अपने बच्चे को भी परेशान नहीं करना चाहते थे, और अपने हाथों अपनी जो उनकी एक इच्छा थी, एक डिमांड थी, उससे वो मजबूर भी थे। तो ये कहानी मैं अक्सर बताता हूँ कि मानसिक परेशानी सिर्फ टेंशन ही नहीं होती, कई बार इस तरह की बातें भी हमें परेशान करती हैं और हमें डॉक्टर तक बीमारी के बहाने लेकर जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको किसी न किसी रूप में हेल्प करेगी और आपको अपनी लाइफ में बेहतर डिसीज़न बनाने में मदद करेगी। आगे भी मैं इस तरह के जो मेरे साथ घटनाएं हुई हैं, जो कहानियां हैं, किस्से हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।